अब 14 साल का वनवास हमारा खत्म हो गया क्या? 14 साल का वनवास हमारा खत्म हो गया। 27 में बिल्कुल ही क्लियर है, राजपाट हमारा है कि सच्चाई से मुंह कभी मोड़ना नहीं, अपने वादों से कभी मुकरना नहीं। जो भूल गए भीम के एहसानों को, वैसे गद्दारों से, वैसे बेईमानों से भूल कर कभी रिश्ता जोड़ना नहीं। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। कि सच्चाई से मुंह कभी मोड़ना नहीं, अपने वादों से कभी मुकरना नहीं। जो भूल गए भीम के एहसानों को, वैसे गद्दारों से, वैसे बेईमानों से भूल कर कभी रिश्ता जोड़ना नहीं। आज के दिन जब बाबा साहब ने दिल्ली में अंतिम सांस ली थी तो लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे। सब लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि काश बाबा साहब फिर से जिंदा हो जाते। लोगों को लगने लगा कि अब हमारा भगवान ही इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है। साथियों, जब दिल्ली में बाबा साहब ने अंतिम सांस ली तो लोग दिल्ली की तरफ सुबह से ही रवाना हो चुके थे। जब लोगों को ये पता चली कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार दादर में होगा, मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा, तब सभी लोगों ने अपना रास्ता दिल्ली की तरफ छोड़ करके सभी लोगों ने अपना रास्ता मुंबई की तरफ बदल लिया। सोचिए, वहाँ जब बाबा साहब की अंतिम क्रिया हो रही थी तो लगभग लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे कि कम से कम बाबा साहब का अंतिम दर्शन हो सके। लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं और जब भी 6 दिसंबर आता है तो बहुत लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जलता है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर हो गए और अमर होने के पीछे यही कहानी थी कि वो सभी लोगों के मसीहा थे। जो वो संविधान दे गए, उस संविधान की आज पूरे देश भर में चर्चा होती है, विदेशों में चर्चा होती है और बताया जाता है कि सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान कहीं का है तो वो भारत देश का है। आज भले ही भारत देश के संविधान को लोग बदलने की बात करते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान न बदला जा सकता है ना उसे फाड़ा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से लोग कहते रहे हैं कि जो बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। कि बाबा साहब के लिए जिस तरह से लोगों के अंदर श्रद्धा होती है, जिस तरह से संविधान के प्रति लोगों के अंदर चेतना है, वो कभी ना बाबा साहब की मूर्तियों को खत्म होने देना चाहते हैं, ना ही वो संविधान खत्म होने देना चाहते हैं। जब भी बाबा साहब के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है तो ये बहुजन समाज के लोग टूट पड़ते हैं। आप तो अक्सर देखते होंगे बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति खंडित मिलती है उस दिन वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वो क्षेत्र छावनी में तब्दील हो जाता है। कई थाने की पुलिस पहुँच जाती है। अब सोच लीजिए, बाबा साहब की मूर्ति पर हाथ लगाने वालों के साथ क्या होता है और जिस जगह मूर्ति टूटती है उस जगह क्या होता है। तो सोच लीजिए, जो संविधान पे हाथ लगाएगा उसका क्या होगा। आपको पता है कैसे बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, ने ऐलान किया था कि नोएडा में हम रैली करेंगे, लेकिन एक लक्ष्य सामने आया। बहन जी ने कहा कि जिस दिन मैं कहीं भी जाती हूँ उस जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क के साथ साथ मुझे भी बड़ी सुरक्षा देनी पड़ती है और मैं इस बार कहीं रैली नहीं करूंगी। जब भी मैं बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण करना होगा तो मैं अपने ही आवास दिल्ली में कर लूँगी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने दिल्ली के आवास पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित तो करी, लेकिन जो नोएडा में भीड़ देखी जा रही थी साथियों, जो नोएडा में भीड़ देखी जा रही थी, उस भीड़ को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि बहन कुमारी मायावती जी नहीं आ रही है। आकाश आनंद जी को लोग देखने नहीं जाते थे। वहाँ बहन कुमारी मायावती जी के बुलावे पर नोएडा में लगभग लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क में ये भीड़ देखने को मिल रही है। सोच लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोग बहुजन समाज पार्टी को सरकार को याद करते हुए
लखनऊ और नोएडा पहुंच रहे हैं। तो सोच लीजिए, एक व्यक्ति तो खुलेआम कह रहा है कि हमारा 14 साल का वनवास खत्म हो गया है, हम लोग फिर से सत्ता में आ रहे हैं, 27 में फिर से बहन जी की सरकार आ रही है। अब 14 साल का वनवास हमारा खत्म हो गया। क्या 14 साल का वनवास हमारा खत्म हो गया? 27 में बिल्कुल ही क्लियर है, राजपाट हमारा है। अब लोगों में विश्वास हो चुका है, लोगों में विश्वास कूट कूट के भर चुका है। क्योंकि आप तो जानते हैं, अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में भले ही सरकार ने 10-10 हज़ार रुपए बांट करके वोट ला लिए हो, वोट पा लिए हो, लेकिन जिस तरह से लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह से लोग जान पा रहे हैं कि वहाँ पे आए दिन लगातार गरीबों के ऊपर, झुग्गी झोपड़ियों पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसे सब लोग आहत है। उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चला, बिहार में भी बुलडोजर चला, छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चल रहा है, हर जगह पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है। तो अब लोग सोच लिए हैं कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, अब वोट करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को। इसलिए क्योंकि वो हमेशा कहते रहे हैं कि जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो ज़मीन देने का काम करते थे, लेकिन ये लोग जब से आए हैं ज़मीन को खाली कराने का काम कर रहा है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी पूरी तरह से लोगों के साथ हैं और इस बार वो कहीं रैली नहीं करी, क्योंकि वो कहती रही हैं कि अगर मैं जब कहीं जाती हूँ तो सुरक्षा व्यवस्था मेरे लिए हो जाती है, तो लोग पार्क का दर्शन भी नहीं कर पाते, पार्क में घुस भी नहीं पाते थे। इसलिए इस बार वे लोग आज़ाद हैं, जाएं दलित प्रेरणा स्थल पर जाकर के देखें क्या सही है, क्या हमने काम किया है। साथियों, 27 में चुनाव है, 26 में फिर से एक बार बहन जी कोई रैली करना चाहेंगी तो कर सकती हैं, लेकिन 27 के चुनाव में देखना बाकी होगा कि आखिर क्या होता है। और इन सब बातों को देखते हुए जो लोग संविधान को खत्म करने की बात करते थे, जो लोग संविधान को बदलने की बात करते थे, जो खुद संविधान पर नहीं चलना चाहता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के द्वारा चलना नहीं चाहता है, अब वे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा करेंगे। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा करेंगे, और जहां बाबा साहब की मूर्तियों पर छत नहीं लगे हैं उसको छत बनवाएंगे, और साथ ही जो दलित बस्तियां हैं, जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, जो अनुसूचित जनजाति की बस्तियां हैं, उन सभी बस्तियों को एक बड़े नेटवर्क के सहारे जोड़ा जाएगा और उसमें एकदम विकसित करने का प्लान बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है। तो सोच लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी ने छोटा सा ट्विस्ट डालता है सोच लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी ने छोटा सा ट्विस्ट डालने का प्रयास किया था, लोगों को नोएडा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुला लिया, और ये पार्क जो बना है उस पार्क से भले ही हर सरकार के लोग पैसा इकट्ठा करते हों, लेकिन अगर वहाँ पे मत्था टेकने, उसमें रैली करने का कोई काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी। अब सोच लीजिए, जिस पार्क को बहन कुमारी मायावती जी ने सबके लिए बनाया था, उस पार्क का प्रयोग, उस पार्क में दर्शन करने सिर्फ और सिर्फ दलित जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ये दलितों के मसीहा का पार्क है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग एक्टिव हैं। अब लोग तैयारी कर लिए हैं कि किसी भी हाल में हम बहुजन समाज पार्टी को झुकने नहीं देंगे, बहुजन समाज पार्टी को टूटने नहीं देंगे। भले ही बहन जी नोएडा और लखनऊ में रैली ना करी हों, लेकिन उनके लिए, उनके एक बुलावे पर पूरे बहुजन समाज के लोग टूट जाते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, आपके ख्याल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।